हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाली शशिधरन एंड आई एम वन ऑफ द ओईटी ट्रेनर्स एट बी गुड। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब्स का एप्लीकेशन आपके लेटर राइटिंग में बहुत ही जेन्युइन है और बहुत ही वाइटल है, राइट? आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स का एप्लीकेशन अच्छा खासा है आपके लेटर राइटिंग में। सो हम एक एक करके विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स विल टॉक अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स इन ओईटी लेटर राइटिंग। सिंपल प्रेजेंट टेंस से बात करेंगे हम लोग। आप सबको पता है कि आपके टास्क का सबसे एक इम्पॉर्टेंट वाइटल पार्ट है सोशल बैकग्राउंड। सोशल बैकग्राउंड को आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सपैंड करते हैं। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब दैट वील टॉक अबाउट टुडे इज, राइट? सो फर्स्ट लेट्स टेक अ लेमन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई से आई am Shali Shashidharan, I have to take the help of am. Without am, the sentence would be incomplete. I cannot say I Shali Shashidharan. I have to take the help of am, right? She is a nurse. I have to take the help of is. He is a social worker. I have to take the help of is. So is an auxiliary verb that is used to represent the basic facts about a person. और आप अपने लेटर राइटिंग में इसका यूज़ कब करते हैं? जब आप किसी भी पेशेंट का बेसिक बैकग्राउंड या बेसिक फैक्ट्स रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बेकर इज़ अ गार्डनर और मिसेस सुसन क्लॉडिया इज़ अ सोशल वर्कर। सो दैट इज़ अबाउट इस। Now let's talk about does and do. For does and do, let's take examples of positive statement first. For example, अगर टास्क में दिया हो Mrs. Susan Claudia hyphen smoke hyphen 15 cigarettes per day, आप कैसे expand करोगे? Mrs. Susan Claudia smokes, that is you will add s to the verb because Mrs. Susan Claudia is singular. यहाँ पे आप subject verb agreement भी apply कर रहे हो, right? So how will you expand? Mrs. Susan Claudia smokes 15 cigarettes per day. अब इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस एक्सपैंड करने के लिए आपको डस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना पड़ेगा। आप कैसे यूज करोगे? मिसेस सुसन क्लॉडिया डस नॉट स्मोक। सो व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, जब आप डस यूज करते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वर्ब के साथ एस ना लगाएं। नेवर से मिसेस सुसन क्लॉडिया डस नॉट स्मोक्स, रॉन्ग। मिसेस सुसन क्लॉडिया डस नॉट स्मोक। सो यहाँ पे आपने डस इसलिए यूज़ किया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। मतलब अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आप डस यूज़ करते नहीं, आप डू यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसेस सुसन क्लॉडिया एंड हर हस्बैंड डू नॉट स्मोक। मिसेस सुसन क्लॉडिया एंड हर फैमिली मेम्बर्स डू नॉट अप्रिशिएट होम विजिट। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस। सो वी स्पोक अबाउट इस, वी स्पोक अबाउट डस, वी स्पोक अबाउट डू। am is exclusively used for I. आप am auxiliary verb सिर्फ I के साथ यूज करते हो। आपका फर्स्ट लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन, I am writing to refer, I am writing to transfer. So am is used with I. Let's talk about has, have. Has is an auxiliary verb that is used with singular subject. Have is an auxiliary verb that is used with plural subject. For example, अगर टास्क में है Mr. X hyphen hypertension, ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और आप इसे कैसे एक्सपैंड करोगे? मिस्टर बेकर हैज हाइपरटेंशन। लेकिन यही स्टेटमेंट अगर टास्क में टाइम इंडिकेशन के साथ दी हुई हो तो आप कैसे एक्सपैंड करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बेकर हाइफन हाइपरटेंशन हाइफन 2012। अब यहाँ पे हाइपरटेंशन जो 2012 में डायग्नोस की गई थी, ये कंडीशन 2012 से लेकर 2023 तक कंटिन्यू हुई। सो विल यू रिप्रेजेंट इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस? नो, हियर यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाउ विल यू डू दैट? Two ways we can do. Either you expand it as Mr. Baker has been diagnosed with hypertension since 2012, या मिस्टर बेकर हैज हैड हाइपरटेंशन सिंस 2012. सो क्या ये और हैज, दैट इज हैज एंड हैज बीन, आर दे बोथ सेम? नो. Has is used to indicate purely simple present tense and has been is used to indicate present perfect tense. So I hope has and has been is clear to you. Now let's talk about past tense, about was. For example, मिस्टर बेकर वॉज अ सोशल वर्कर। मिस्टर बेकर एक सोशल वर्कर थे, मतलब अब नहीं है।
और यही चीज़ अगर मैं प्रेजेंट टेंस में कहूँ तो मिस्टर बेकर इज़ अ सोशल वर्कर, मिस्टर बेकर सोशल वर्कर हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. When you apply simple present tense, the meaning is Mr. Baker social worker हैं. When you apply past tense, Mr. Baker was social worker. अब वो नहीं है. Mr. Baker social worker हुआ करते थे, अब वो नहीं है. Now let's talk about simple past passive voice. Specifically, you use passive voice of simple past in order to talk about those actions which started in the past and completed in the past having no connection with the present. For example, admission date. Mr. Baker hyphen admission date hyphen 19 जुलाई 2023. ये स्टेटमेंट को आपको सिंपल पास्ट में एक्सपैंड भी करना है और पैसिव वॉइस में भी लिखना है क्योंकि एडमिशन कोई और करवाता है, पेशेंट खुद से एडमिट नहीं होता. हाउ विल यू एक्सपैंड? मिस्टर बेकर वॉज एडमिटेड on 19 July 2023 because admission is always done by somebody else. So यहाँ पे मैंने was plus V3 का यूज़ किया. First I spoke about was, now I'm talking about was plus V3. Another auxiliary verb that we use in past is had, H-A-D, had. Had is again exactly like we spoke about other auxiliary verbs of simple past. Had is also used to represent an action that completed in the past which has no connection with the present. That is, for example, Mr. Baker hyphen pneumonia hyphen 12 years old. Again, you can expand this sentence in two ways. या तो आप कहो Mr. Baker was diagnosed with pneumonia when he was 12 years old, or Mr. Baker had pneumonia when he was 12 years old. So had is clear to everyone, was is clear to everyone, was plus V3 application is clear to everyone, has been the application is clear to everyone. We spoke about has, we spoke about is, we spoke about does and do also. All these are important auxiliary verbs, people. Please try to implement in every letter that you are practicing. Please apply it wisely. Thank you everyone. Thank you.